नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल ईडी सीबीआई से डरे विपक्ष पर सुलगाएंगे। ईडी का हंटर चलते ही विपक्षी नेताओं को कैसे अपने जेल जाने का डर सताने लगा है, वो बताएंगे। केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भ्रष्टाचारियों के सफाए का अभियान जारी है। एक एक भ्रष्ट नेता को ईडी घसीट कर निकाल रही है और उसके काले चिट्ठों के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। इसी सिलसिले में अब ईडी ने अपना हंटर तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी पर चलाया है। कैश फॉर जॉब घोटाले को लेकर एजेंसी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन ईडी के शिकंजे में फंसते ही मंत्री फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे में ईडी के इस एक्शन से विपक्ष में खलबली मच गई है। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेताओं ने फिर एक बार छाती पीटना शुरू कर दिया है और अपने अपने काले राज खुलने के डर से फिर से केंद्र पर ईडी का गलत इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाने लगे हैं। ऐसे में मंत्री के डर और विपक्ष की इस बौखलाहट पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। ईडी ने क्यों की सेंथिल बालाजी के खिलाफ कार्रवाई? क्यों ईडी की हिरासत में फूट फूट कर रोया मंत्री? ईडी के एक्शन से विपक्ष में क्यों मची खलबली? क्या विपक्षी नेताओं को सताया गिरफ्तारी का डर? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि ईडी ने नौकरी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ दूसरे लोगों के परिसरों पर छापे मारे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंथिल बालाजी 13 जून को मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान सुबह करीब 7 बजे उनके घर पर छापा मारा। इसकी सूचना मिलने पर बालाजी के पसीने छूट गए और वो टैक्सी पकड़कर घर गए। इसके बाद उनसे करीब 18 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और फिर मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ईडी के हंटर से मंत्री ऐसा घबराया कि ईडी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। अपने स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेल जाने के डर से स्टालिन के मंत्री कैसे रोना बिलखना उन्होंने शुरू कर दिया। अधिकारियों के सामने वो गिड़गिड़ाने लगे। ईडी अधिकारियों को देखते ही बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायतें शुरू कर दी। हालांकि फिर कड़ी सुरक्षा के बीच बालाजी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएमके नेता को अस्पताल लाए जाने के बाद अस्पताल के बाहर भारी ड्रामा देखा गया। बालाजी के समर्थकों ने उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर अस्पताल के बाहर ही खूब तमाशा किया। अब मौके की नजाकत को देखते हुए डीएमके की ओर से अनाप शनाप बयानबाजी शुरू कर दी गई। डीएमके सांसद लगातार ईडी के ऊपर बालाजी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाने लगे। साथ ही ईडी की कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन बताया जाने लगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ये खबर सुनते ही बिल में घुस गए। बालाजी के खिलाफ कार्रवाई की बात सुनते ही स्टालिन ने अपने घर में ही वरिष्ठ मंत्रियों और कानूनी टीम के साथ बैठक की। अपनी टीम के साथ आने वाली बड़ी मुसीबत से निपटने की योजनाओं पर चर्चा की गई, क्योंकि बालाजी की गिरफ्तारी की बात सुनते ही स्टालिन भी कांप उठे। ऐसे में स्टालिन ने भी बिलबिलाना शुरू कर दिया और बालाजी के घर पर छापेमारी और उनसे पूछताछ को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्टालिन कहने लगे कि केंद्रीय एजेंसी के छापे न केवल राजनीति से प्रेरित हैं, बल्कि भारत के संघीय ढांचे का अपमान भी है। डीएमके लगातार इस मामले में अब बालाजी की बिगड़ी तबीयत का फायदा उठाकर ईडी पर बालाजी के साथ मारपीट के झूठे आरोप लगाने में जुट गई। लेकिन सवाल यह है कि ईडी की छापेमारी सेंथिल बालाजी के घर हुई क्यों? दरअसल सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी परिवहन विभाग में हुए कैश फॉर जॉब घोटाला मामले में हुई। साल 2011 से 2016 तक एआईएडीएमके सरकार में सेंथिल बालाजी परिवहन मंत्री थे। इसी दौरान उन पर नोट के बदले नौकरी देने का आरोप है। इस मामले में बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने सहयोगियों की सिफारिश वाले लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिए और इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर रिश्वत ली। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद जांच टीम गठित की गई। पुलिस ने जांच कर सेंथिल बालाजी समेत 46 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस घोटाले में परिवहन विभाग के कई बड़े अधिकारियों को भी नामजद किया गया। चूंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जांच पुलिस और आयकर विभाग से होते हुए ईडी तक पहुंच गई। इसके बाद ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा था, लेकिन सेंथिल ईडी के इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट चले गए, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था।
फिर पुलिस और ईडी को जांच करने की अनुमति भी दे दी गई थी, जिसके बाद अब ईडी ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे पहले आयकर विभाग भी उनके ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है, लेकिन अब बालाजी पर ईडी के शिकंजे के बाद तमिलनाडु सरकार और कई विपक्षी नेताओं ने फिर से छाती पीटना शुरू कर दिया है। कतार में सबसे पहले हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने सेंथिल बालाजी पर ईडी की कार्रवाई पर अनाप शनाप बयानबाजी करना शुरू कर दिया। खड़गे ने कहा, कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के बिजली मंत्री के कार्यालय की तलाशी में ईडी के घोर दुरुपयोग की निंदा करती है। ये उत्पीड़न और डराने धमकाने की मोदी सरकार की बेशर्म कोशिश है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार की पहचान रही है। ये हथकंडे विपक्ष को चुप कराने में कामयाब नहीं होंगे। एमके स्टालिन राहुल गांधी के करीबी हैं। विपक्षी एकता को लेकर स्टालिन भी कांग्रेस की ओर से कूद कूद कर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं। कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन में है। वहीं कांग्रेस पर भी ईडी का हंटर चल चुका है और राहुल, सोनिया और खड़गे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। नेशनल हेराल्ड में कथित घोटाले के मामले में खड़गे, राहुल और सोनिया से पहले पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिली है कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद जल्द ही ईडी तीनों पर तगड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। इसीलिए तमिलनाडु में बालाजी पर एक्शन के बाद खड़गे ने बिलबिलाना शुरू कर दिया। इसके आगे भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से धंस चुके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में ट्वीट किया। विपक्ष को परेशान करने और डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी की ओर से दुरुपयोग बेरोक-टोक जारी है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी के छापे की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीतिक बदले की भावना से अंधी बीजेपी हमारे लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। ये बकवास केजरीवाल ने इसीलिए की है क्योंकि ईडी के इस एक्शन से केजरीवाल के भी पसीने छूट गए हैं। घोटालों के मामलों में पहले से ही उनके 2 मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। सत्येंद्र जैन के भी जेल में ऐसे ही पसीने छूटे थे। उन्होंने कई बार गिड़गिड़ाकर अपनी रिहाई की भीख मांगी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जब कुछ काम नहीं आया तो सत्येंद्र जैन ने भी हालत खराब होने का ड्रामा शुरू कर दिया और अस्पताल में भर्ती हो गए। केजरीवाल बिलबिला इसीलिए रहे हैं क्योंकि अध्यादेश से तो केंद्र सरकार ने पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर दिया। ऐसे में अब 2 मंत्रियों के जेल की हवा खाने के बाद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बंगला घोटाला मामला हो या फिर शराब घोटाला या फिर दिल्ली सरकार के और बाकी घोटाले, सभी मामलों में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई तेजी से की जा रही है। ऐसे में अब ईडी के इस एक्शन से दिल्ली सीएम कांप उठे हैं। वहीं आगे रेड कार्ड के मामले में फंसे ममता बनर्जी ने भी ईडी के एक्शन पर अपनी बौखलाहट दिखाई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस छापेमारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, मैं डीएमके के खिलाफ बीजेपी की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध की इस कार्रवाई की निंदा करती हूं। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार जारी है। तमिलनाडु के मंत्री के राज्य सचिवालय और उनके आधिकारिक आवास पर ईडी के छापे अस्वीकार्य हैं। ये बीजेपी की घिनौनी हरकत है। स्टालिन के मंत्री पर ईडी की छापेमारी को लेकर ममता को दर्द इसीलिए उठ रहा है क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही घोटाले में फंसी हुई हैं। और इसी को लेकर हाल में ममता पर ईडी का हंटर चलने के बाद बंगाल सरकार में नौकरियों को लेकर कैसे रेट चार्ट बनाया हुआ था, उस पर बड़ा खुलासा किया गया था। हाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के बीच ममता सरकार का एक और घोटाला पकड़ा गया, जिसमें नगरपालिकाओं में नौकरी के बदले रिश्वत लेने का राज बाहर आया। पता चला कि नगरपालिकाओं में नौकरी के बदले पैसे लेकर लोगों को अपॉइंट किया जा रहा था। ईडी के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद इसमें कुछ दस्तावेज सामने आए, जिसमें पता चला कि अलग अलग नौकरियों के लिए रेट कार्ड्स भी तैयार किए गए थे। मजदूर, स्वीपर, पीओ, एम्बुलेंस अटेंडेंट, ड्राइवर, सैनिटरी असिस्टेंट और डंपर ऑपरेटर नौकरी के लिए 4 लाख रुपए तय किए गए। इसी तरह म्यूनिसिपैलिटी स्कूल के शिक्षक, पाइपलाइन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कैशियर की नौकरी देने के लिए 5 लाख रुपए लिए जाते थे। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 6 लाख रुपए की रकम तय की गई थी। ईडी ने बताया कि 2014 से 15 में 60 नगर पालिकाओं में ग्रुप सी और ग्रुप डी में 17 पदों के लिए 6000 नौकरियां देने के बदले रिश्वत ली गई। अब जल्द ही इस मामले में ममता बनर्जी का भी वही हाल होने वाला है जो स्टालिन के मंत्री का हुआ है।
इसीलिए ममता बनर्जी ने भी मामले में बिल बनाना शुरू कर दिया है। एक एक भ्रष्ट नेता पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से विपक्ष के भ्रष्ट नेता घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब जल्द अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेता सरकारी खजाने को लूटकर अपनी जेबें भरते आए हैं। ऐसे में अब जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसने के बाद इन नेताओं के काले राज बाहर आ रहे हैं, जिससे इनके पसीने छूटने लगे हैं। ईडी की हिरासत में आते ही सेंथिल बालाजी गिड़गिड़ाने लगे, ईडी के सामने फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनके काले राज एक एक कर बाहर आएंगे। स्टालिन और उनकी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईडी ने कार्रवाई करने में नियमों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही एजेंसी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। ऐसे में आज तो बालाजी ईडी की कस्टडी में रोते बिलखते दिखाई दिए हैं और आने वाले समय में राहुल खड़गे, केजरीवाल और ममता जैसे नेताओं की घोटालेबाजी को लेकर ईडी तगड़ा एक्शन लेगी, जिसके बाद इन नेताओं का हाल भी बालाजी जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि घोटाले करने के इनके दिन अब खत्म हो चुके हैं। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से इनकी कुर्सी हिली हुई है। जल्द ही जांच एजेंसियां इन विपक्षी नेताओं के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है, जिसके डर और बौखलाहट से घोटालों में फंसे इन नेताओं में खलबली मची हुई है। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।